टाउनशिप लॉन्च तरंग लॉन्च हुए अभी तकरीबन 2 महीने हुए हैं। हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अब कुछ ही प्लॉट बचे हैं, लेकिन उनके भी खैर बुकिंग अमाउंट आ चुके हैं, पर लोन वोन का इशू चल रहा है 5-7 प्लॉट। लेकिन मेरा सवाल ये था कि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि तरंग के अलावा आसपास में भी और बहुत सी टाउनशिप हैं। अच्छा, तो तरंग में ऐसा क्या है जो मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ या रेजिडेंस प्लान करूँ? अच्छा। तो उनके साथ ही कन्फ्यूजन चल रहा है अभी बहुत बड़ा। देखो वो क्लाइंट्स हैं, उनकी गाड़े पसीने की और मेहनत की कमाई है। जी हाँ। और ज़िंदगी में आदमी प्लॉट या मकान बार बार तो लेता नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है तो हर 2-3 साल में लेते रहते हैं। लेकिन जो जेन्युइन क्लाइंट है और एंड यूजर है, जिसको पहली बार या दूसरी बार कोई घर ले रहा है या प्लॉट ले रहा है, तो उसका ये सवाल बनता है। और ये एक ग्राहक का हक है कि वो कोई भी चीज़ लेने से पहले 4 जगह और भी इंक्वायरी करे। तो आपको इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। यदि आपके वो क्लाइंट्स हैं और वो आसपास जितनी भी टाउनशिप चल रही है उनको देख करके आए हैं और उसके बाद आपसे उन्होंने ये सवाल पूछा है कि हम वहाँ ना लेकर के आप ही की टाउनशिप में क्यों लें, आपका यही सवाल था कि मैं यहाँ पर क्यों लूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि वो लोग जेन्युइन हैं और सीरियसली अपने लिए इस टाउनशिप में एक प्लॉट लेना चाहते हैं। लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि इन सारे ऑप्शंस को छोड़ करके इसी में प्लॉट क्यों। बिल्कुल जेन्युइन बात है, यही क्वेश्चन है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके उन सभी क्लाइंट्स का यदि ये डाउट क्लियर कर दूं और कल ही या शाम को ही इस वीडियो को देखकर आपके पास उनके फ़ोन आ जाएं कि भाई साहब हमें प्लॉट दिला दो, तो आप उनको अच्छी सी लोकेशन पर प्लॉट दिलवा दोगे, ये वादा करते हो? पक्का? तो चलिए मैं बताता हूँ आपके उन क्लाइंट्स के लिए, और वो वीडियो में देख भी रहे होंगे कि आसपास की सारी टाउनशिप को छोड़कर उनको तरंग टाउनशिप जो सिरसी रोड विधायका में है उसी में प्लॉट क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये टाउनशिप हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप की है, जो अपने आप में राजस्थान में एक बहुत बड़ा नाम है। असुरी जी आप तो जानते ही हैं, बिल्कुल हम या हमारे परिवार में लोग अपनी बच्ची के लिए या बच्चे के लिए कोई रिश्ता लेके जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सामने वाले का खानदान। बाकी चीज़ें तो बाद में आती है ना, खानदान कैसा है, उनका चाल चलन कैसा है। ठीक है। तो जब प्लॉट लेने से पहले हमें ये देखना है कि जिस कंपनी से हम प्लॉट ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी और इससे पहले जो टाउनशिप उसने काटी है उनकी क्या रेट थी, क्या लोकेशन थी, क्या डेवलपमेंट था, और पिछले 1 से 2 साल में लोगों को वहाँ पर क्या रिटर्न मिला है, और जिस रेट में उन्होंने लिया था उस रेट में और 1-2 साल की बाद की रेट में क्या वो फ़र्क आया है जो उनको बताया गया था। तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है। हाई फ्लाई क्लेम नहीं करता, लेकिन फिर भी जितनी भी टाउनशिप अभी तक हमने काटी है ऑन एन एवरेज 25% से ज़्यादा हमने वहाँ पर ग्रोथ दी है, किसी में ज़्यादा भी दी है। और उसका कारण क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी। हम जो भी चीज़ टाउनशिप में कस्टमर को बताते हैं और जो समय बताते हैं कितने समय में करके देंगे, हम जो बताते हैं उससे ज़्यादा करते हैं और जो समय बताते हैं उससे कम समय में करके देते हैं। हमारी जितनी भी टाउनशिप्स हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो फुल्ली सिक्योर्ड होती है। 7 लेयर की हम सिक्योरिटी देते हैं, चाहे वो एंट्री गेट हो, चारों तरफ की बाउंड्री हो, तारबंदी हो, पूरी टाउनशिप में और गेट पर CCTV कैमरे हो, गार्ड की फैसिलिटी हो, बूम बैरियर हो, ये सारी सिक्योरिटीज़ मिल जाती है। क्योंकि हर इंसान आज की तारीख में ये चाहता है कि जब वो जॉब पर जाए, अपने चाहे शहर में जा रहा हो या शहर से बाहर जा रहा हो, तो पीछे से उसका परिवार, उसके बच्चे, उसके मम्मी पापा एकदम सिक्योर फील। तो आज की तारीख में आपके पास कितना ही पैसा है या नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी होती है कि आप जहाँ पर मकान बना रहे हैं या ले रहे हैं या प्लॉट खरीद रहे हैं वहाँ पर सिक्योरिटी कैसी है। तो मैं सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ और मेरे से भी ज़्यादा सिक्योरिटी पर फोकस करती है हाई फ्लाई रियल एस्टेट और इसके डायरेक्टर्स। जब भी हमारा इनसे डिस्कशन होता है, इनका पहला पॉइंट ये होता है कि हम सिक्योरिटी ऐसी देंगे जहाँ पर परिंदा भी पर ना मार सके व्यक्ति की इच्छा की। क्यों कि सिक्योरिटी में हम इंटरकॉम फैसिलिटी भी देते हैं कि जब गार्ड आपको मेन गेट से घर पर फ़ोन करेगा और तब आप किसी को अलाउ करेंगे, तभी वो आपके घर तक आ सकता है, वरना नहीं आएगा। अब ये तो बात हो गई सिक्योरिटी की, लेकिन खाली सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी के अलावा बाकी जो चीज़ें रहने के लिए चाहिए, जिससे हमको एक सुकून मिलता है और एक अननेसेसरी का लाइफ में असर नहीं होता, वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो हम सब की सब डेवलप करके देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारी हर टाउनशिप में चौड़ी और साफ सड़क मिलती है। सारी की सारी सड़कें जो है वो मेंटेनेंस फ्री होती है, डामर की नहीं बनाते हैं हम लोग। किसके बनाते हैं? इंटरलॉक टाइल्स की। आप देख रहे हैं ना,
इंटरलॉक टाइल्स की रोड क्या है, मेंटेनेंस फ्री होती है और सालों साल तक मेंटेन रहती है। और डामर की रोड टूट जाती है और उनमें क्या है, मच्छर पनपते हैं और गड्ढे पड़ जाते हैं। और इंटरलॉक टाइल्स की रोड के साइडों में आप जब देखेंगे तो हमारी टाउनशिप्स में एनक्रोचमेंट नहीं हो सकता। बाहर खुले में आप प्लॉट लेते हैं, 10 फुट का खुर्रा इधर वाला बनाएगा, 10 फुट का खुर्रा इधर वाला बनाएगा, फिर एक छोटा सा पार्क बनाएगा, फिर वहाँ से एक महिला निकलेगी जिसने गाउन पहन रखा होगा और उसके हाथ में एक पाइप होगा और वो पानी दे रही होगी। एक गाड़ी इधर से आएगी, एक गाड़ी इधर से आएगी, दोनों आपस में हॉर्न मारेंगे। ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, उनके दिमाग में टेंशन ही टेंशन है। तो ये चीज़ें आपको, हमारी जो गेटेड टाउनशिप है ना, आपके जो क्लाइंट सुन रहे हैं उनको समझना चाहिए कि यहाँ पर कभी भी, चाहे वो ऑफिस जा रहे हो चाहे ऑफिस से आ रहे हो, इस चीज़ को लेकर कभी भी उनको तनाव नहीं है। ठीक है, तो टेंशन फ्री हो गई, इसकी कोई कीमत लगा नहीं सकते। थोड़ा सा मुझे ये भी बता दीजिए किस किस साइज के प्लॉट अपने पास मिल जाएंगे? प्लॉट इसमें हमारे यहाँ देखो 100 गज से लेकर के 300 गज तक के हम रखते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़े प्लॉट नहीं रखते और ज़्यादा छोटे नहीं रखते। उससे क्या होता है कि सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस सब लोगों का जो इस टाउनशिप में रह रहे हैं जब एक जैसा रहेगा तो उससे क्या होता है कि ना तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा और ना ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। तो एक जैसे आर्थिक स्तर के लोग जब एक कॉलोनी में रहते हैं तो उनके साथ बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। उसके बाद जब मैंने रोड की बात बता दी आपको, अब आपको हम बताएंगे कि टाउनशिप के अंदर ये जितनी भी 5-5 फीट या 3-3 फीट घर के सामने को जगह है, इसमें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स की रोड साइड प्लांटेशन करके देते हैं। तो जैसे ही टाउनशिप को 2 से 3 साल हो जाते हैं और वो हरे भरे पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो टाउनशिप के अंदर घुसते ही जो आपकी आंखों को दृश्य मिलता है और जो फीलिंग आती है, उस समय आपको लगता है कि मैंने एक इतना अच्छा डिसीजन लिया इस टाउनशिप में प्लॉट लेकर। क्योंकि हरियाली इंसान की हमेशा से ही कमजोरी रही। हम घूमने फिरने भी जाते हैं तो हरी भरी वादियों में जाते हैं। ठीक है, तो ये एक एडेड एडवांटेज है हमारी टाउनशिप में लेने से। यहाँ पर आपको टाउनशिप जो है पूरी की पूरी 1 से 2 साल में बहुत ही हरी भरी हो जाती है और पूरा मेंटेनेंस जो है वो कंप्लीट करती है। टाउनशिप हो गई, हरियाली हो गई। अब उसके बाद हम आते हैं, आपने देखा होगा चारों तरफ जयपुर में वो गाड़ियाँ बनती रहती हैं जिनके पीछे एक नंबर लिखा रहता है कि होल खाली करवाने के लिए इस नंबर पर डायल करें। वो हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ पर हम टाउनशिप में एक भी प्लॉट बेचने से पहले सबसे पहले क्या डालते हैं, सीवर लाइन। और केवल सीवर लाइन नहीं डालते अश्विनी जी, हम STP प्लांट भी बनाते हैं। हालांकि ये JDA की टाउनशिप है, 1 साल 2 साल 3 साल में यहाँ पर सीवर लाइन का जो मेन होल लाइन है उससे कनेक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन यदि 20 साल तक भी सीवर लाइन की कनेक्टिविटी नहीं हो तो हम STP प्लान बनाते हैं। हाँ, तो कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर आदमी को दिक्कत आती है किसकी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खासतौर से राजस्थान में, वो है पानी। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी जितनी भी टाउनशिप्स हैं उसमें 24/7 हमारे ग्राहकों को पानी मिलता है। तो हम क्या करते हैं, अपने खुद के खर्चे से वाटर हेड ओवर हेड टंकी बनाते हैं और उसकी हाइट इतनी बड़ी होती है कि आप घर 2 मंजिल का बनाएं या 3 मंजिल का बनाएं, आपके घर की जो टंकी है उसमें वाल्व खोलते ही अपने आप पानी चढ़ जाएगा। कोई आपको मोटर लगाने की जरूरत नहीं। यदि 24/7 यदि आपको पानी की सुविधा मिल रही है तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और लाइन क्या रहेगी, बिल्कुल अंडरग्राउंड। फिर आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है गेटेड टाउनशिप्स में कि ये जो तारों का जंजाल है ये किसी को पसंद नहीं। आज गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रिक लाइन डल रही है उस सबको क्या करा जाए, अंडरग्राउंड। ये हमारे जितने भी टाउनशिप्स में उनमें आपको जो इलेक्ट्रिक की जितनी भी वायरिंग मिलेगी, लाइन मिलेगी, वो सब मिलेंगी अंडरग्राउंड। इसी के साथ साथ हम आपको एक अंडरग्राउंड लाइन बिछा के देते हैं जिसकी इंटरकॉम फैसिलिटी। दूसरा, फाइबर लाइन भी बिछा करके दे रहे हैं और उसके बाद वाटर हार्वेस्टिंग की लाइन भी बिछा करके दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम टाउनशिप डेवलप करते समय स्टार्टिंग में ही ध्यान रखते हैं, ये आपको क्लाइंट को समझना चाहिए। और ये सब चीज़ें अब अंडरग्राउंड रहेंगी और स्ट्रीट लाइट जितनी भी है वो रहेंगी, एक तो हेरिटेज लुक में और दूसरा सोलर ऑपरेटेड। तो आप सोचिए रात के समय चारों तरफ हरियाली है और सोलर ऑपरेटेड हेरिटेज स्ट्रीट लाइट जल रही है और आप अपने ऑफिस से अपनी गाड़ी में बैठ के आके गेट में एंट्री लेते हैं टाउनशिप की और गार्ड आपको ऐसे सल्यूट मारता है और उस समय जो आपको फीलिंग्स आती है, क्या आप पैसे से उनकी कीमत लगा सकते हैं? क्या आप एक लाइट लगा सकते हैं? ये वो चीज़ें, पैसे से बहुत सारी चीज़ें हम कई बार खरीद सकते हैं लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो नहीं खरीदी जाती। तो ये एक कारण है कि आपके क्लाइंट्स को लेना ही नहीं, उसकी कोई कीमत। फिर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके बाज़ार पास में होना चाहिए,
आपके स्कूल पास में होने चाहिए, आपके हॉस्पिटल्स पास में होना चाहिए, आपके अड़ोस पड़ोस में चारों तरफ आबादी होनी चाहिए। वो सारी चीज़ों का हम पूरा का पूरा ख्याल रखते हैं। फिर जब जिस टाउनशिप में हम खड़े हैं तरंग, उसमें तो खास चीज़ें और भी 2-4 हैं जो मैं बताना चाहूँगा, जो आपके क्लाइंट्स को शायद हेल्प करें आपको आज शाम को या कल चेक देने में। यहाँ पर पास में ही राजस्थान की और इंडिया की सबसे बड़ी जो रिटेल स्टोर की चेन है, आपके क्लाइंट जानते होंगे, डी मार्ट, वो बिल्कुल पास में ही। डी मार्ट से थोड़ा सा अपन वैशाली की तरफ चलते हैं तो राजस्थान का सबसे बड़ा मॉल कैपिटल गैलेरिया है, वो यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर। सैटरडे संडे आपको जाना है अपनी टाउनशिप में तो खैर हरियाली रहेगी, लेकिन फिर भी आपको पिकनिक पे जाना पड़े तो मात्र 6-7 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान का सबसे बड़ा इको डाइवर्सिटी पार्क जो बना है वो यहाँ से बिल्कुल पास में है। फिर सिरसी रोड तो पास में ही है, लेकिन इसका दूसरा एडवांटेज क्या है कि सिरसी रोड के साथ साथ कालवाड़ रोड भी बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो आपकी 2 तरफ से कनेक्टिविटी हो गई। तीसरा, अभी 1-2 साल में जैसे ही रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ से पीछे से 160 फीट की एक रोड जा रही है जो 5 मिनट में आपको कहाँ पहुँचा देगी, रिंग रोड पहुँचा देगी। और इधर से आप जाएंगे सिरसी रोड होते हुए 10 मिनट का रास्ता है आपका, ये 200 फीट की रोड पर तेज़ी से काम चल रहा है, आप 10 मिनट में करीमनगर पहुँच जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप चलेंगे यहाँ से सीधे भागरोटा होते हुए जो रोड आ रही है तो आप अजमेर रोड पहुँच जाएंगे और 200 फीट बाईपास रोड पर पहुँच जाएंगे। तो इतनी सारी कनेक्टिविटी मिल रही है और चारों तरफ यहाँ पर 160 फीट, 200 फीट, 100 फीट की रोड है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, आपके क्लाइंट्स को मदद से दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत से लोग सोसाइटी में और सस्ते के चक्कर में फंस रहे हैं। आप जब जेडीए का मास्टर प्लान देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा एजुकेशन हब है जिसमें ये लोगों ने सोसाइटियाँ काट दी। अब जब एजुकेशन हब बनेगा तो ये सारी सोसाइटियाँ टूटेंगी, सड़कें निकलेंगी, पार्क निकलेंगे और ये सब बेचारे परेशान होंगे। इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई लगा दी है। कई बार क्या लोगों ने सब भ्रमित कर रखा है कि बाहर सस्ता है। हाँ, बाहर सस्ता है, अब वो समझ नहीं पा रहे सस्ता क्यों है और क्या है रीजन उसका सस्ता होने का। देखो, हालांकि क्लाइंट समझदार होता है और हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आपके जो क्लाइंट्स हैं वो उनमें से जो एक बार रोने वाले हैं। शुरू में तकलीफ तो होगी, बजट थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर वो और उनकी आने वाली पीढ़ियाँ जो इस टाउनशिप में मकान बनाकर आनंद लेंगे। और आपके क्लाइंट्स कुछ ऐसे भी होंगे जो खुद मकान नहीं बनाएंगे, वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें। कुछ ऐसे भी तो 2-4 कस्टमर ऐसे। तो मैं आपको बता दूं, उनकी तो तकदीर खुल गई और ये वीडियो उन्होंने देख लिया तो वो उनके तो बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि इस टाउनशिप में जो प्लॉट ले रहा है 2 से 3 साल के अंदर जो यहाँ ग्रोथ होने वाली है वो जयपुर के चुनिंदा जगह है जिन पर इतना शानदार रिटर्न मिलेगा जो तरंग टाउनशिप में। इसके बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो मैंने आपको एडवांस बता दिए। मैं लोगों को बोर नहीं करना चाहता, खासतौर से आपके क्लाइंट्स को। तो अश्विनी जी के जितने भी क्लाइंट्स हैं यारों, दोस्तों, आपने चारों तरफ देख लिया, घूम लिया, फिर लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक शानदार जो ग्रुप है उसके साथ और एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट के साथ और इतनी शानदार सुविधाओं के साथ यदि अभी भी आप विचार करते रह गए तो फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स बची हुई है। तो आप तुरंत अश्विनी जी से संपर्क करें। आज शाम को उनको चाय के लिए बुलाएं या सुबह चाय पर बुलाएं और 1-2 आपके और कोई सवाल हो तो उनको क्लियर करें और बुकिंग का चेक दें और हमसे बधाई लें। थैंक यू वेरी मच।